नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, फाल्गुन माह में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए? श्री गणेश जी बोले, हे जगत जननी माता, फाल्गुन माह में हेरंब नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। खीर में कन्नेर का फूल मिलाकर गुलाबांस की समाधियों में हवन करना चाहिए। भोजन में घी या चीनी लेनी चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवनाश्व राजा था। इसके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सभी लगभग अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से सातों के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश का व्रत करने पर अपनी बड़ी बहू के पास वे घर पे गए और बोले, बहू, आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। बहू बोली, हे पिताजी, घर के काम से तो छुट्टी मिलती नहीं है, तुम कुछ ना कुछ किया करो। पूरे दिन हमें काम ही बताते रहते हो। इस प्रकार अपमान सहन करता हुआ अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन की सामग्री का प्रश्न किया। वह बोली, पिताजी, आप दुख मत करो, मैं अभी पूजन का सामान लगाती हूँ। भिक्षा मांगकर वह सामान लाई। स्वयं अपने तथा ससुर के लिए सामान इकट्ठा किया और दोनों ने भक्ति पूर्वक विघ्ननाशक की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। आधी रात के समय विष्णु शर्मा को उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी। उसने अपने ससुर के हाथ पांव धोए, सारी रात दुखी रही और जागरण करती रही। प्रातः हो गई। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई। घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब और बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर सभी ने गणेश जी का व्रत करके धन पैदा किया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, तुम सभी इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। श्री युधिष्ठिर ने गणेश भगवान के चौथ का व्रत करके अपना राज्य प्राप्त किया। इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।